ट्रक आगे बा, आगे का दिस बा। तू लोग ट्रक के घेरे की कोशिश करा। यस सर। भाईजान, हमनी के नेपाल बॉर्डर पार करके बिहार में आ गए बानी जा, लेकिन सामने एगो पुलिस वाला रोड पर गाड़ी खड़ा करके रास्ता रोक ले बा। ऊपर पहुंचा दे सरवा के। सर ट्रक आपकी तरफ जा रहा बा, संभालिए अपने आप को सर। जगलर के चिंता छोड़ा लो, कम ऑन मूव। तू लोग अपने आप के संभाला। फायर। अब हमारा के थाने तू लोग पहुंचे बा, आगे तो लोग के ऊपर पहुंचाई। अरे नहीं साहब, पहुंचाई। अरे गजोधर, अरे भैया थाने ले जा। आगे हमरा कुंडली की नागिन दोस्त। किरण, ट्रक के तलाशी रख। सर एमी तो हथियार बा। तोहरा का लगा था हम टमाटर के ट्रक पकड़ के लिए बनी। चला ट्रक और एकरा के अंदर करा, ले जा सारे। कीला हथियार लेके जाइए। हाँ, ड्यूटी के टाइम खत्म और अब जगलर के एंटरटेनमेंट के टाइम शुरू। एसपी साहब हमके मालूम बा, मनोरंजन का टाइम खत्म, अब चलिए सर। अरे किरण, जय हिंद। जय हिंद। संभालिए। चलिए ना। डीजे पे चलिए सर। नाचियो चलिए सर। माई के। का सर, शहर के एसपी और ऐसी जगह जाके वो गंदी लड़की की डांस देख ली, दारू पिए ली, कुछ तो अपन वर्दी की ख्याल रखी। सर आप भी ना। आरू कैसे की झलत हुई? अच्छा किरण, हम कहाँ रही? आईजी साहब की मेहरारू के पास। अरे उनका के छोड़ा, अच्छा भइल कि हम भी आना के नहीं। हम तो कहब कि आपकी शादी कर लेवे की चाहिए। किरण जाना तारू, सच्चाई ये है कि आज तक अगर हम बियाह ना के नहीं तो तोहरा वजह से। सच? सच। तू हमारे इतना ध्यान जो रखे। वो तो हम बियाह की अच्छा, बात वो सब भी। छोड़ा, फटाफट चला, आईजी साहब से मिले जाएगी बा। जय हिंद। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। यस सर, कहिए। हम चाहते हैं कि तुम आज सलेमपुर जाओ, को तुम्हारी जरूरत है। आज हम तुम्हें एक ऐसा केस सौंप रहे हैं जो पुलिस विभाग के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। समझा नहीं सर। ये तो मेरी फोटो है सर। नहीं, यह तुम्हारा हम सकल डीएसपी अभिमन्यु का फोटो है, जिसका मर्डर जोगिया पठान ने किया है। सर जब आपको सब कुछ पता है तो काहे नहीं उसको? अर्जुन, मालूम होने और सबूत होने में फर्क होता है। जोगिया पठान को सबूत के साथ अरेस्ट करना, ये समझ लो अपने ही कातिल को अरेस्ट करना है। सर मैं जोगिया पठान के बारे में कुछ नहीं जानता। जोगिया पठान सलेमपुर को अपनी जागीर समझता है। उसकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं खड़कता। अभिमन्यु एक बहुत बहादुर पुलिस ऑफिसर था, मगर जोगिया ने अपनी चाल चलकर उसकी हत्या कर दी। जोगिया पठान आतंक का वह चेहरा है जिसे अपना खूनी साम्राज्य खादी के अंदर छुपा रखा है। हमें मालूम है कि सरकारी खदान से जो अवैध खनन का कारोबार कर रहे हो, उसका असली मालिक जोगिया पठान है। जोगिया के बारे में और उसके अवैध धंधों के बारे में हमें सब कुछ बता दो।
हम तुम्हें सरकारी गवाह। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? कारे ते सब यहाँ क्या करता रे? चला उठा उठा और अपन अपन काम पे लग जाओ। चला निकला, काम करा चला। अब बोला सीबीआई के बड़ा लोग साहब, कहा जानल चाहता रहा? ये सब गैर कानूनी है जोगिया। अब हम यहाँ पे तो से कानून की परिभाषा नहीं के पूछे आइल बानी। टोनी जोन कुछ भी जानल चाहता रहा वो हमसे पूछा, हमसे। चला छोड़ा, हम ही बता देता नहीं। ये सलीमपुर हमार जोगिया पठान के। यहाँ इंसान तो छोड़ा, जानवर भी हमारी मर्जी के बगैर एक कदम ना चलेला। जे एक कदम भी उठावेला वो दुनिया से उठ जाला। अवैध खनन के अलावा भी हमार कई धंधा बा जौन तोहार कानून के हिसाब से अवैध बा, लेकिन अफसोस इस सलीमपुर में हमार कानून चलेला। हमार बोल दारोगा, का करिल जाए इन महान हस्तियन का? छोड़ दे जोगिया भैया, ई लोगन के आपके बारे में ज्यादा मालूम नहीं हुई। आज इन लोगन के जोगिया पठान के बारे में पूरा मालूम पड़ जाए, पूरा। इस साइड पे लागल बोर्ड पड़ा रहे, सीबीआई के ऑफिसर साहब, हमने के माफ कर दी। यहां से जोगिया पठान की सीमा प्रारंभ होता। गलती से भी हमार सीमा के अंदर घुसे के कोशिश कैले ते एकर सजा ऐसे भी भयानक हुई, नंगा करके भगाई। चल भाग मादर भगत। यह है सलेमपुर की हालत और जोगिया का आतंक। सर, डिपार्टमेंट के ऑर्डर पे कहीं भी जाना मेरी मजबूरी है, लेकिन सलेमपुर मैं बहुत खुशी खुशी जाऊंगा, क्योंकि जो भेड़िए अपने आप को खादी पहनकर सेफ समझने लगते हैं, उनकी खादी फाड़ के नंगा करना मेरा पुराना शौक है। गुड। जय हिंद सर। सामने देख के गाड़ी चलाओ। हमार सलीमपुर, जोगिया पठान के सलीमपुर। पहले अंग्रेजन की गुलामी, अब हमारी गुलामी। पाकिस्तान में बैठे हमारे आका आज बहुत खुश होंगे कि हमने सलीमपुर को मिनी पाकिस्तान बना दिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये सिलसिला आगे बढ़ाकर हिंदुस्तान में कई मिनी पाकिस्तान बना देंगे, जिससे पाकिस्तान में बैठे आकाओं की नजरों में मेरा ओहदा बढ़ जाएगा और यहां पर हमारी हुकूमत। सलेमपुर, जोगिया पठान का मिनी पाकिस्तान। क्या भाई? मेरे पीछे गुंडा पकड़, पुलिस हमारी जान बचा ली। देखा मैं हम कुछ ना कर पाए। एक काम करो, पीछे वाला रास्ता से तू मार डालिए। छोड़ दे। कार दी बकवा, बहुत बड़ा पत्रकार बने चाहत बड़ा। और डीएसपी अभिमन्यु के समय बहुत छापत रहे हमार मालिक जोगिया पठान के खिलाफ।
अभिमन्यु के ता जोगिया भैया ऊपर पहुंचा दे ले। हमके माफ कर दे भाई। अब तोहर यहाँ का जरूरत बा? हम पत्रकारिता छोड़ के चल जाए। पत्रकारिता ना, ये दुनिया। अब तो के हम अभिमन्यु के पास पहुंचा देता रे। और घुसा। डीएसपी अभिमन्यु। मालिक 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 मालिक। ए मालिक के बच्चा, मालिक मालिक का रटता रे? कहाँ भाई दीपक के? पहुंचा दे लेना ओकरे अभिमन्यु के पास। नहीं मालिक, वापस आ गेल बा। ये वापस आ गई अभिमन्यु। हाँ? तोहार दिमाग ठिकाने बाकी ना? ओकरा जिंदा देख के केकर दिमाग ठिकाना पर रही मालिक। असंभव, असंभव। यही हाथ से हम ओकरा के यमराज के पास भेज ले रही। और हम अपन इहे आग से ओकरा देख के आवता नहीं। ए बेवकूफ, एक बार आदमी कब्र से वापस आ सकेला, लेकिन चिता में जलकर राख भइला के बाद ना। रहुआ के हमरा पे भरोसा नहीं है ना मालिक? तब पूछ ली हमारे साथियों से। हाँ मालिक, हाँ मालिक, हाँ मालिक, हाँ मालिक। डीएसपी अभिमन्यु की वापसी, अभिमन्यु नए रूप में। चमत्कार। कब से बिना आत्मा के ही शरीर के बोझ ढोत रहनी। इतना दिन हो गए तो कि हमारी याद ना आई। बाबूजी, बाबूजी। हाँ बहू। बाबूजी ये देखी, वो आ गई बाड़न। हम कहत रहनी ना, वो जल्दी आई है। बेटी हमार बात तो सुना। सब सुनो, लेकिन पहले उनसे मिल तो नहीं। बेटी हमार दामिनी। बहुत सतावला है ना। आप आवतानी आपकी खबर लेवे। दामिनी। बाबूजी आप इनके संभाली, हम उनके लेके आवतानी। पति के मरला के बाद खुद के सुहागन माना दिया। ये बेचारी के कब एहसास हुई कि एकर पति दुनिया में ना है। चला जाई अपन पगली बहू के बुला के ले आई। ओकरा के माफ कर दी। तिवारी जी सर। हम थोड़ा अलग टाइप के एसपी हैं, समझा कि बहुत अलग टाइप के, थोड़ा जगलर टाइप के। दामिनी का छुपा होता ना कुछ ना। दिखाओ हमके। ना हम ना दिखाए। रुका, हम कदा नहीं रुका तो क्या मार गिरिया। तो कि मुझ इतना पसंद बा
तो ये फोटो पे बनावे की का जरूरत रहे? हमसे कह तू, हम बढ़ा लेती। अरे तो घर के खेती है। ये तो सच में मुझ बड़ा के आ गई लन। इतना दिन से एक एक पल, एक एक घड़ी गिन गिन के आप क्या घोड़त रहनी। न दिन के दिन देख ली, न रात की रात। और आप हैं कि घर ना आके सीधा ऑफिस। उधर का दिखता नहीं, ये हमरे और आपके बीच की बात है। और तो और आपकी वापस आवे की खबर हमके अखबार से मिला था। इतना जरूरी आपकी खातिर ड्यूटी बन गई बा। हमारे प्रति आपकी कोनो जिम्मेदारी नहीं के। देखिए हम देखब तो हम, आप घरे तो चली। दामिनी, दामिनी। लेकिन बाबूजी। लेकिन कुछ ना, तू घर चला, हम बात करता नहीं। ठीक बा, जाता नहीं। मूछ बढ़ा के अपने आप के दबंग के सलमान खान समझे लगनी। अर्जुन बाबू, हमरा के माफ कर दी। दरअसल वो आपके अभिमन्यु समझ के इतना कुछ बोल गए। अभिमन्यु के मरला के बाद ओकर मानसिक संतुलन बिगड़ गया। हम ओकरा तरफ से माफी मांगता नहीं, माफी मांगता नहीं। कोनो बात ना। खुद के का समझत पा रहे हो? उनकी खातिर हमरे प्यार, हमरे भावना की कोनो कदर नहीं के। देखनी बाबूजी, आप हम कितना प्यार करी ले, लेकिन उनका कोनो चिंता ही नहीं के। बिना हमके बतौले यहाँ सीधा ऑफिस, घर आवे की चाहिए ना। हाँ ना बाबूजी, आवे दी उनके, फिर हम बताएंगे। शैतान चुकिया पठान सिर्फ अभिमन्यु की हत्या नहीं के लिए ये बेचारी मासूम के पागल बना के छोड़ दे। तिवारी जी सर। ये अभिमन्यु की वाइफ रह ली है ना? हाँ साहब, सब कुदरत के खेल है साहब। जब अभिमन्यु साहब जिंदा रहलन तब वो उनके साथ साथ हम सबके भी बहुत ख्याल रखत रह लिया। बाकी अभिमन्यु साहब के गुजर जाए के बाद इनकर दिमाग पर ऐसा शौक लागल कि आज भी ई अभिमन्यु साहब के जिंदा ही समझता रही। ये अजीब संजोग बा कि आपके शकल हू बहू उनसे मिलेला। ये तो आप पत्रकार दीपक के मामला में देखिए लेनी कि सब लोग आपके अभिमन्यु ही समझता रहे। बस ये बेचारी भी आपके अपन पति समझ के यहाँ आ गई। तिवारी जी सर। अभिमन्यु के बारे में हमके सब मालूम करे के बा। साहब, अभिमन्यु साहब बहुत बहादुर, ईमानदार और बहुत कड़क ऑफिसर रहलन है। यहाँ आइले से पहले जब यहाँ अपराध के सीमा चरम पर रहे तब आम इंसान से लेकर जोगिया भैया। बोल भंवर, काम हो गई? वो भोला यादव ससुरा बीच में दीवार बन के खड़ा हो गई बा। वो मादर भगत। एक मिनट होल्ड करा। ये पुलिस वालन का का भाई? का भाई असलम, कौन तूफान आ गेल बा का जे सारा पुलिस स्टेशन उखड़ कर यहाँ आ गेल बारे? आइल नहीं खे, आवे वाला बा जोगिया भैया। कौन? वो डीएसपी अभिमन्यु। मतलब? वो बहुत डेंजर बा। वो बहुत ईमानदार और बहुत कड़क ऑफिसर बा। बाबर, वो भोला यादव नाम के आदमी के दीवार गिरा दे। ठीक है भैया। जोगिया अपने रास्ते में एक पत्थर बर्दाश्त न कर सकेला। दीवार तो बहुत बड़ा चीज है। लेकिन जोगिया भैया, वो डीएसपी जोगिया पठान के सलीमपुर में वो डीएसपी अभिमन्यु का स्वागत शांति से ना धमाका से हुई।
गई ले। बंद करो। ए ऑफिसर, देखिए इस रे, तोरा शायद पता नहीं के कि हम केकर आदमी हैं। हमरा ऊपर केकर हाथ बा। पिछला आधा घंटा से तोरा ऊपर नीचे आगे पीछे जितना हाथ पड़ल वो सब डीएसपी अभिमन्यु दीक्षित के रहे। जोगिया पठान के खास आदमी हैं भंवर सिंह, सलेमपुर के मालिक, हिया के भगवान। जोगिया पठान के एक बार पता लगे कि देर बा, फिर देखिए। ताला खोल, एक करियो ख्वाहिश पूरा कर देता नहीं। एगो खजुअटिया कुकुर शेर की धमकी दे, ई हमरा पसंद नहीं है। चल अपना डाबरमैन के नंबर बता। डाबरमैन? तो नाजायज बाप जोगिया पठान। 9431043253। हेलो, क्या बोला था? डीएसपी अभिमन्यु दीक्षित बोला था। ग्वाला बस्ती से वो पागल कुकुर के पकड़ ले बनी और भोकत भोकत तोर नाम लेते रहे। ले ओकरा से बात कर। जोगिया भाई, हम भंवर सिंह भोला यादव के मारे आयल रहनी। बीचवा में डीएसपी आके हमरा हवालात में बंद कर देलस। फोन दे ओकरा। हाँ बोल जोगिया। लागत है पागल कुकुर के मालिक ते ही बड़े। हम ओकरे ना, पूरे सलीमपुर के मालिक हैं। चल छोड़ दे ओके, छोड़। हम तोहार पहला गलती समझ के माफ कर दे। और अगर हमके माफी ना चाहिए तब अंजाम बहुत बुरा हुई। मंजूर बा। अब हम तोरा आदमी के खातिरदारी करे जाते नहीं। ओकर चीख सुन। लाइन महान वैज्ञानिक ग्राहम बेल जब ही फोन बनेले हुई हैं तो उनको के पता ना रही कि वो कुत्ता के चीख ओकर मालिक दूर बैठल सुनी। बैठ जाओ। थैंक यू सर। कसाब, वकील के कही के भंवर को बाहर निकलवा ले। आज से पहले यहां जौन होते रहे, जैसे होते रहे, ओकरा से हमके कोनो मतलब नहीं है। बस हम इतना चाहब कि आज के बाद यहां हर पुलिस वाला आपन फर्ज पूरी ईमानदारी से निभावे। काहे कि बहुत बड़ा सच है, एक कड़वा सच। बिना पुलिस के मिली भगत के कोनो अपराधी इतना बड़ा ना बन सकेला जितना बड़ा जोगिया पठान बन चुकल बा। काल के जाके यदि हमके पता चलल कि कोनो पुलिस वाला कोनो अपराधी के साथ दे रहल बा तो ओकर हाल हम भंवर सिंह से भी ज्यादा बुरा करब। तोनी लोग के तो भंवर सिंह जैसन लोगन से शिक्षा लेवे के चाहिए। ओकनी के अपना मालिक के प्रति ईमानदार रहे लें और वर्दी वाला अपने वर्दी के प्रति, अपने फर्ज के प्रति ईमानदार ना रहे लें। जोगिया पठान के फुल डिटेल चाहिए हमके, जल्दी से जल्दी। और हाँ, एक बात और, ईमानदार पुलिस वालन के हम बहुत बड़ा दोस्त हैं और गद्दारन के उतने बड़ा दुश्मन। सर, यहाँ आते ही आपने भोला यादव और भंवर सिंह को अरेस्ट करके तो साबित कर दिया कि आप साहसी और निडर हैं। लेकिन सलेमपुर को आतंक के चुंगल से बचा पाएंगे क्या आप? का नाम है तुम्हारा? दीपक सर। दीपक बाबू, सलेमपुर में आतंक बा कहाँ और केकर आतंक बा? वो हमारा मतलब दीपक बाबू, जब तोरा जैसन पत्रकार लोग जोगिया पठान के नाम लेवे से हिचकिचाता तो आम आदमी के का हाल हुई। लेकिन चिंता मत करा, अभिमन्यु आ गई बा। सबसे पहले तू लोग के मन से जोगिया पठान के डर खत्म करब, ओकरा बाद जोगिया पठान के। बहुत
फरफरात बाटा सरवा। लागता हमके डीएसपी अभिमन्यु दीक्षित से मिली के पड़ी। सबसे पहले सलेमपुर में होखे वाला हर 2 नंबर के धंधा बंद करे के पड़ी। आवाज हो गया पठान, हमरा पता रहे तू यहां जरूर आईबा, लेकिन इतना जल्दी आईबा ये उम्मीद ना रहे। जोगिया हमेशा वही करेला जेकर कोई उम्मीद ना करेला। यहाँ आवे के वजह बाद में बताई, पहले ये बतावा ये प्रदेश के मंत्री तो से मिले के आइल बा, ओकर प्रोटोकॉल पता बा? ओकर स्वागत मंत्री के होला, अपराधी के ना। अपराधी के स्वागत हवालात में होला। जोगिया से टकराए का सपना बहुत से डीएसपी एसपी देख ले लोग, अंजाम या तो टूट गई या फिर हमरे डोडी पर हमरे सामने हमार हड्डी खाकर दुम हिलावे लागल लोग। हमार नाम अभिमन्यु है। कोनो पढ़ल लिखल आदमी से हमारा नाम के स्पेलिंग पूछ के ठीक से याद कर लिया। ना हम तोहरे आगे झुके वाला बानी और ना ही तोहरे आगे दुम हिलावे वाला। सलेमपुर से तोहार आतंक खत्म करे आइल बानी हम। जोगिया कोनो चौराहा छाप गुंडा ना है, ये सलीमपुर का राजा है। राजा ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी के एक पाया हमरे समर्थन पर टिकल बात बुझला। अपने वर्दी पर इतना घमंड ना करा, ये वर्दी तोहार कफन ना बन जाए। मौत के धमकी उ देला जे सामने वाला से डरा जाला। तो चिंता मत करा, 24 घंटा हम तो के हवालात में डाल के रहा। हमके तो चैलेंज मंजूर बा अभिमन्यु, लेकिन एक बात सुन लो, अगर तू हमके 24 घंटा में गिरफ्तार न कर पाउला तो तोहार मौत हमरे हाथ से निश्चित बा। और अगर गिरफ्तार कर लेनी तब तो के जोगिया पठान के गिरफ्तारी के सजा मिली, सजाए मौत। ये सब क्या है अभिमन्यु? भंवर सिंह और भोला तक तो ठीक था, लेकिन मीडिया में जोगिया पठान के खिलाफ स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है? आंख बंद कैला से सच्चाई तो ना बदल जाए सर। वैसे हम कुछ और काम से आयल बानी। बोलो। जोगिया पठान के खिलाफ वारंट चाहिए। व्हाट? फिर से जोगिया पठान? जोगिया पठान कोई मामूली हस्ती नहीं है, और वो भी बिना कोई बेस के। बेस बा सर, वो हमारा ऑफिस में आके हमके जान से मारे की धमकी देले बा। ये प्रूफ नहीं कर सकते तुम, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। देखो अभिमन्यु, ये बचकाना हरकत छोड़ो और। सॉरी सर, हमके वारंट मिली या ना? नॉट पॉसिबल। ओके सर, वारंट तो हम लेके रहो, आपसे ना द कोर्ट से। थैंक यू सर, जय हिंद। का बात हो, आज उदास लागत आनी? दामिनी, कबो कबो लागेला कि वर्दी हमरा खातिर जंजीर बन गई बा और हम एकरा में जकड़ के रह गइल बानी। रउआ ई वर्दी की जंजीर ना अपन ताकत समझी। कैसे समझी? कैसे ताकत समझी? जब एगो पुलिस वाला की मदद नहीं करत। एसपी साहब जोगिया पठान के खिलाफ वारंट देवे से साफ मना कर देने। बेटा, आदमी के कभी कभी लगेला कि असत्य के जीत हो रहल बा, लेकिन जीत हमेशा अंत में सत्य के ही होला। खुश रह बाबूजी, लेकिन अकेले क्यों का कर सकेला? अरे शुरुआत तो आदमी अकेले ही करेला, और जब जनता के लगेला कि ई आदमी हमरा खातिर लड़ाई कर रहल बा तो सारा जनता ओकरा पीछे खड़ा हो जाला। जैसे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया रहे। अरे जब अंग्रेजन के जुर्म हिंदुस्तानी बर्दाश्त ना कर पैलन तो ई जोगिया पठान का चीज है। यस सर। अभिमन्यु, हमने बहुत सोचा, हमें लगता है कि तुम्हें जोगिया पठान के खिलाफ अरेस्ट वारंट दे देना चाहिए। थैंक यू सर। कल सुबह आकर वारंट लेके जाना, लेकिन जो भी करो सावधानी से करना। डोंट वरी सर, थैंक यू सो मच। बाबूजी। हाँ, एसपी साहब जोगिया पठान के खिलाफ वारंट देवे के तैयार हो गए। हम कहले रही ना, सत्य के हमेशा जीत होला। जी बाबूजी,
बाबू तू खाना लगाओ। अब बेटा तू हाथ पैर धोला, हमनी के साथे खाना खाई जाए। जी बाबूजी। रहुआ सुनी, फिर आप अपनी ड्यूटी में बिजी हो जाए, लेकिन इतना याद रखी कल करवा चौथ है, जल्दी आ जाए। तू चिंता मत कर, काल करवा चौथ के डबल खुशी मनावल जाई जोगिया के गिरफ्तारी के साथ। जय हिंद सर। आओ अभिमन्यु, हमने बहुत सोचा, तब लगा कि तुम सही हो। अगर आज एक वर्दी वाला दूसरे वर्दी वाले का साथ नहीं देगा तो कब देगा? ये रहा जोगिया पठान के खिलाफ अरेस्ट वारंट। थैंक यू सर। जय हिंद। स्वागतम डीएसपी अभिमन्यु, स्वागतम। माने के पड़ी अभिमन्यु, तौर जैसन जिद्दी पुलिस वाला हम अपने लाइफ में ना देखनी। जिद्दी ना, अपना फर्ज के प्रति ईमानदार। देख ला, 24 घंटा के अंदर तोरा सामने खड़ा बनी। अफसोस डीएसपी, तो के अपन चैलेंज तो याद बा, पर जोगिया पठान की धमकी ना। सब याद बा, लेकिन पहले जेल से बाहर निकलबा तब ना। जोगिया जब चाहिए जेल के दरवाजा अपने आप खुल जाई। फिलहाल अंदर चले की तैयारी करा, बाद में दरवाजा खोल के दिखाइया। अब एजे आराम कर, खास ध्यान रखा लोगे कर। जी सर। एक काम अपराधी की तरह। जी। जोगिया अपने धमकी के प्रति पूरी तरह से वफादार है डीएसपी अभिमन्यु। अब मिले तो के हमरा गिरफ्तार करे के सजा। सजाए सर, यह अभिमन्यु साहब की कहानी, एक बहादुर पुलिस ऑफिसर के ये भ्रष्ट तंत्र से लड़ाई में शहीद होए के कहानी। तिवारी, अभिमन्यु में जोश रहे, ताकत रहे, हिम्मत रहे, लेकिन कमीना दिमाग ना रहे। यही से जोगिया पठान जैसन कमीना से हार गए। लेकिन अर्जुन कमीना लोग खातिर वहां कमीना हमके पता बा। जोगिया पठान जैसन नाक के फन कैसे कुचलल जाला। अभिमन्यु के अधूरा काम हम पूरा करब। हमरे कुंडली के नागिन दोस्त एक का हो गई। हाँ बोल नागिन। हाँ मतलब किरण। ये आपकी का हालत हो गई बा एसपी साहब? चेहरा उतरल बा, हालत एकदम पंचर टायर के जैसन हो गई बा। का हम तो ठीक बानी। वो तो हम देखे तानी। अरे तू यहाँ? जय हिंद सर, डीआईजी के स्पेशल ऑर्डर से आपके ख्याल रखे खातिर यहाँ आइल बानी। अच्छा ठीक बा, चला। कहाँ? सांप के बिल में हाथ डाले। ओके। अब हम क्या बोले?
सलेमपुर की जनता जानती है कि हमेशा मैंने सलेमपुर की जनता की सेवा की। कुछ लोग हमें अपराधी भी कहते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो भी करता हूं, क्योंकि ये जो भी करते हैं उसका कोई सबूत मिलेगा नहीं, और बिना सबूत के जोगिया पठान जी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एएसपी जो भी बोले के बाद साफ साफ बोला। अरे हमार कहे कि मतलब ये बात कि जोगिया पठान जैसन शांति प्रिय नेता के खिलाफ का सबूत मिली। हाँ। सर, आज सलेमपुर में अपराधियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या राय है? भोजपुरी में बोली तो चली। हाँ चली सर। काहे कि हमके पिज्जा पसंद नहीं खे, लिट्टी चोखा वाला आदमी है हम। तो सलेमपुर में अपराध बा कहाँ? हाँ ना जोगिया जी। और जौन कुछ भी बा वो सब इनकरे कृपा से बा। हमार मतलब अमन और शांति के जौन माहौल बा। अब जोगिया पठान जी के महानता के आप लोग ऐसा ही देख लें, खुद 5वीं फेल हमें, लेकिन जनता के सेवा खातिर केंद्रीय विद्यालय खुलवा रहल बानी। सर, आज सलेमपुर पूरे प्रदेश में अपराधियों की वजह से जाना जाता है। गलत। सलेमपुर सिर्फ जोगिया पठान जी की वजह से जानल जाला, है ना नेताजी? हाँ, कुछ घटना तो हर जगह होत रहेला। अब जैसे कुछ दिन पहले डीएसपी अभिमन्यु की हत्या उनके घर में घुस के हो गई और अपराधी अभी तक बाहर घूम रहल बा, लेकिन हमके भरोसा बा कि हमारे रहते वो ज्यादा दिन बाहर ना रही। सर, आपके आने से सलेमपुर की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। अब अपराधियों की खैर नहीं, हम जानते हैं डीएसपी के कातिल जरूर पकड़े जाएंगे। मीडिया के माध्यम से हम बतावल चाहता नहीं कि डीएसपी अभिमन्यु के कातिल के जनता के बीच में लिया के पहले नंगा करके मारब, ओकरा बाद ओके गिरफ्तार करब। हाँ, हमके मालूम बा कातिल कानून के छेद के सहारा लेके बच रहल बा, लेकिन हम वही छेद में हाथ डाल के ओकर गर्दन मरोड़ब। लेकिन ये सब जोगिया पठान जी जैसन कर्मठ नेताजी के सहयोग के बिना कहां संभव बा। आज तक जनता के ऊपर सिर्फ जोगिया जी के हाथ रहे, आज से कानून के भी हाथ आप लोग के साथ बा। हमके उम्मीद बा कि जोगिया पठान जी के सहयोग मिली। बात कही तो बहुत आसान बा एसपी, फिर भी हमारा तरफ से तोरा और तोरा टीम के बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट एसपी। भगवान उनका रक्षा करी, जहां भी होके ठीक होके। तिवारी जी साहब। ये कहा साहब ही पठान आता है। असल में पहले ये जगह शहीद कलीम खान के स्मारक रहे। शहीद कलीम खान आजाद हिंद फौज के बहुत बहादुर सिपाही रहलन है। चलना है अब अंगारों पे, चट्टानों पे, तलवारों पे, हुंकार भरो, भय कांत करो, पज शंखनाद संग्राम करो, तू देख रहे हो। बताइए साहब, हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन इस शहर के लोग यहाँ तिरंगा फहरावत रहे, लेकिन बाद में जोगिया पठान इस जगह पर कब्जा कर लेला। अब तो यहाँ तिरंगा फहरावल भी दूर, कोनो परिंदा भी घुस ना सकेला।
बैठा लोग, हम तनी चेंज करके आवता नहीं। जी सर। सलेमपुर सुधर गईल बा। वो तो हाँ सर में कुछ खास बात बा। वाकई में अभिमन्यु सर जैसन बड़न। इका बा नहीं की मालूम। हाँ हम बतैले रही ना कि हम थोड़ा जगलर टाइप के एसपी है। चलो उठाओ, तू मत पेल करिया। जी चीयर्स। हाँ 1 मिनट। वर्दी की इज्जत करा, वर्दी में कबो दारू मत पिया। कबो पिए के मन करे तो गेटअप चेंज, ठीक? तिवारी जाना तारा, जब से तू हमके अभिमन्यु की कहानी सुनैले बाड़ा, मन तक करेला कि जोगिया पठान के गर्दन पकड़ के मरोड़ दी। लेकिन हमार मकसद सिर्फ अभिमन्यु के हत्या के बदला लेवल ना, जोगिया पठान के आतंक खत्म करे गया। आज तक खादी के दम पे वो खाकी के गुलाम बने ले रहे। लेकिन अब ऐसा ना होए। आवा लोग, तू लोग के आज क्यों से मिलवा होता नहीं? किसे पता नहीं जी। चा 1 मिनट। आओ 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 मिलवा दे। इनकरा के पहचाना तो रहा? हाँ सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ना 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 ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना, खाकी वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सर एक बात पूछी? पूछा? सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में से के बड़ा रहे? क्यों ना, दोनों जन बराबर रहे। काहे कि दोनों जन के मंजिल एक रहे, बस ओके हासिल करेंगे रास्ता अलग अलग रहे। फिर नेताजी के उतना महत्व काहे नहीं मिलल जितना गांधी जी के मिलेला? किरण, जौन तू सवाल कहलू अगर ओकर जवाब हम ठीक ठीक दे दी तो सगरे तूफान आ जाए। बस शॉर्टकट में इतने समझ ला कि आजादी के बाद नेता लोग सत्ता खातिर कुछ भी करे के तैयार हो गए। गांधी जी और खादी उनके वोट बैंक खातिर जरूरी रहे। बस एक बात याद रखे किरण, आज के बाद इस सवाल दोबारा ना उठे के चाहे, नहीं तो कहीं नशा में हमारे अंदर के सुभाष चंद्र बोस बाहर आ गई ले तब बहुत बड़ बड़ लोग के धोती उतर जाए। जी सर। सर अभिमन्यु सर के बाद अब पहला आदमी बनी जिनके अंदर हम अलग टाइप के ताकत महसूस करेनी। अरे ये ताकत उनके से मिलेला जिनका से मिलवाई नहीं है तू लोग के। चलना है अब अंगारों पे, चट्टानों पे, तलवारों पे, हुंकार भरो, भय कांत करो, बजे शंखनाद संग्राम करो, तू देख रहे हो। हमेशा अपने अंदर यह एहसास बना के रखिए लोग कि तोहार काम बिगड़ैल खादी वालन के कंट्रोल करे क्या, उनकर गुलामी करे के ना। सर आप हमके खादी वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगता नहीं। कल 15 अगस्त कल से हुई जोगिया पठान के आतंक से सलेमपुर के आजादी की शुरुआत। जय हिंद। जय हिंद। एसपी ई पठान हाता है, बिना परमिशन यहाँ केहू ना आ सकेला। चंगू ई पठान आता रह लो, आज से यानी 15 अगस्त से ये आजाद होके शहीद कलीम खान हाता हो गई। तहनी के सब तैयार हो जा, जे हमरा के खून दे हम ओकरा के आजादी दे।
आवा भीमा आवा। कैसा नाइला तू लोग, कैसा बड़ा तू लोग? उठा सब लोग उठा। इतना सब कुछ हो गए मालिक, और आप हम सबके बताओले भी नहीं। का हो गई? का हो गई मालिक? हे भगवान, तोरा के तो सब मालूम बा। एक तो इतना दिन बाद वापस आइलन, और वापस आइला के बाद भी अपन काम में इतना बिजी हो गई बाड़न कि घर आइला के भी फुर्सत नहीं के। अपना फर्ज के आगे इतना सुध भी ना रहेला कि हमारा आंख उनकरा के देखे खातिर तरसत बा। अब तो बस अब एक सहारा बा, उनकरा के जल्दी हमरा पास भेज दी प्लीज। नहीं तो हम ऐसे ही अंजल के त्याग कैले रहो। देखनी बाबूजी, हमार भगवान कितना दयावान बाड़न। हमार पुकार तुरंत ही सुन लेलन, मंदिर से बाहर आवते ही इनकरा के हमरे पास भेज देलन। हम अभी उनका के धन्यवाद देके आवतानी। बेटा, जब से तू आइल बाड़ा तब से ही अपना पति के इंतजार में अन्न त्याग कर दिले बाड़ी। काहे से कि ई प्रण कैले बाड़ी कि जब लोकर पति घरे लौट के ना आई, ये अन्न ग्रहण ना करी। आज तो हम अपने भगवान से कुछ भी मांगले रहती तो मिल जाए। दामिनी, दरअसल हम घरे, लेकिन जैसे हमके पता चलल कि आप लोग मंदिर आए हैं तो हम सीधा यहाँ आ गए। चलो बेटा। बाबूजी, हाँ, दामिनी के लेके घरे चली। हम देखा नहीं लोग के का प्रॉब्लम बा। लेकिन काहे? बाबूजी इनका से कहीं हमके हमारी ड्यूटी करे देस, जितना कहता नहीं उतने करस। अब बेटी Are you okay? Good luck. डंपर कोनो एक्सीडेंट कर देला सका सर। तनी साइड हटा देख। सर, ये तो जोगिया पठान के सबसे खतरनाक पगड़ी गैंग हवे, जेकरा के आज तक केहू न पकड़ पावलस। लेकिन सर, ये अचानक बाहर कहाँ से आ गए सब? अचानक ना किरण, इस सब सांप के बिल में हाथ डल्ला के कमाल है। सांप भले बाद में बाहर आवे, लेकिन बहुत सारा गोंजर बिच्छू जरूर बाहर आ जाने। तिवारी। यस सर। एकनी का पिजड़ा में बंद करा। हमके दूसरा ड्यूटी पूरा करे जाए के बा।
दूसरा ड्यूटी? का बाबूजी डरा बता नहीं का उधर उधर इतना दिन बाद हमरे हाथ के खाना खाए, आपकी खातिर तो आपकी फेवरेट सब्जी बनावे की पड़ी। कहा कि हम दारू वारू अब एसपी साहब, अरे हम रिटायर पुलिस वाला नु हई। तार सब कमजोरी आ ताकत हमरा मालूम बा। हमरा इहो मालूम बा कि ओई दारू के बोतलवा से तोहार रिलेशनशिप कैसन रहेला। सोचनी कि आज हो जाए कंपटीशन। आज ऐसन भिंडी बनाए देखता नहीं हमके छोटी कहाँ जात बा। एक बात हमरा समझ में ना आइल। का बाबूजी? आई तो हर सकलवा हमरा बेटा से इतना कैसे मिलेला? अरे बाबूजी, हमें कौन जाने वाला बात बा। अरे ये सब तो ऊपर वाला भगवान के लीला। भगवान के लीला? अरे भगवान के लीला तो भगवान है जाने लन, हमरा कुछ पता नहीं के। हम तो भी न जानी लेगी। तो हाथ सकल हमार बेटा से इतना कैसे मिलेला? हमार बेटा बड़ा हिम्मत वाला रहे, मर्द रहे मर्द। एक दिन हमरा से कहले रहे कि बाबूजी पुलिस वाला के वर्दी कफन समझ के पहने के चाहिए। और ओकर वर्दी कफन बन गई। बाबूजी चिंता मत करी बाबूजी। जानता नहीं आपके बेटा बहादुर रहे, बहुत साहसी रहे, लेकिन बाबूजी वो हमरा जैसा जगलर ना रहे। जगलर? जगलर आपके बेटा के हर अधूरा सपना के हम पूरा करब बाबूजी, हम पूरा करब। खाना तैयार बा बाबूजी। अरे ठीक बात डेली खाई ले। आज तो नहीं कंपटीशन चला था, कंपटीशन। बाबूजी कंपटीशन तो होते रही, चले खाना खा ले जाओ। खा ले जाई बागी। जाने ना बबुआ, आदमी के भोजन करे के पहले एगो सवाल के जवाब दे देवे के चाहिए। वो सवाल है तो हर शकल इतना हमार बेटा से काहे मिलेला? ए बाबू मत रो, ए बाबू मत रो। चुप हो जाना तो हम रोए लगे। मत रो। हमके माफ कर दी बाबूजी। एक तो साला हमके दारू चढ़ल ना, ऊपर से तली वाली चढ़ल बा तो सकल करके सब उतार देता नहीं। चली आप लोग आवता नहीं कि हम बाहर आई? का खा ले मेरे का? चली अब हम के नहीं के पिएंगे। बेटा गिरी मत, बाकी ठीक ना रहेगी। खाए से पहले बता देता कि बाबूजी तो आर सकल इतना हमार बेटा से काहे मिलेला। हमके जैसे पता चली सबसे पहले हम आपके बताएं, लेकिन अभी चलिए बाबूजी। बहुत बढ़िया। क्या बात बाबा। ए बेटा, अरे एक बार तो बता दे कि तार सकल इतना हमार। बाबूजी खाना रेडी बा। चला। अपन व्रत तोड़ला और आज के बाद ऐसा व्रत मत रखिया, ना तो हम जाए तो फिर ना आए। कैसे ना आए? हम अपने काना से कंप्लेन कर दे और वो आपके कान पकड़ के ले आई हैं। हमारी व्रत टूट गई, आप भी खाएं। और ई रहल आपके पसंदीदा सब्जी भिंडी। हाँ? का भइल? अब कुछ ना। अब बहुत दिन बाद अपन पसंदीदा भिंडी देखनी है ना, खुशी के मारे आंख भर गई। तो ई ली और खाई।
ई ली और पहन ली, ये सब का पहला है। हाँ कहाँ जाता नहीं? बदले जाता नहीं होगा। अरे हमरा से कैसन शर्म? कागज कर भाव जाजे। बाबूजी नहीं है, वो समझदार बारन। अरे अब बहुत मजा था, उठा ले। यस सर। वेल डन अर्जुन, तुमने जोगिया पठान के पगड़ी गैंग को पकड़कर काबिले तारीफ काम किया है। थैंक यू सर, ये तो हमारा फर्ज है। अब लगता है कि मैंने तुम्हें सलेमपुर भेजकर मेरा राइट डिसीजन था और अब जोगिया पठान का अंत आ गया है। ना सर, सलेमपुर में जोगिया पठान के दहशत बा। सबसे पहले ओकर दहशत खत्म करब, ओकरा बाद जोगिया पठान के। बेस्ट ऑफ लक, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सर। यस सर। हाँ 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 सर, आई एम कमिंग सर। यस या ओ आज ही साहब के फोन डाला, अभी तुरंत बुले ले जाए की पड़ी। हमके मालूम बा आपके खातिर फर्ज इम्पोर्टेंट बा, आप जाएं, हम इंतजार करो। हाँ अच्छा, एक रखा बाद में पहन ले। आप लोगों को बताना चाहते हैं, पुलिस रिकॉर्ड में बहुत दिनों से वांटेड पगड़ी गैंग अब हमारी गिरफ्त में है। इतने खतरनाक गैंग को पकड़ने के लिए बधाई हो एसपी साहब आपको। थैंक यू। उन्होंने पुलिस को कुछ बताया, अपना जुर्म कबूल किया? बताइए सर। भैया आप लोग तो जानते हैं कि पुलिस अपराधियों के साथ बड़े प्यार से पेश आती है और प्यार की गर्मी से तो पत्थर पिघल जाता है। उन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अपने आका, अपने मालिक के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन वो लोग हैं कौन? हाँ सर, कौन है? कौन है सर? कल तक इंतजार कीजिए, कल का दिन उनके मालिक के बाहर की दुनिया का आखिरी दिन होगा। हमके पता था मालिक, हमके बचाए खातिर रहुआ जरूर आई। भले ही हम तोहन लोगों की वजह से बर्बाद हो जाए। हाँ ये क्या कहता नहीं मालिक? चिंता मत कर अभिमा, हम तोहन लोग के आजादी देवे खातिर आइल बनी, इस कैद से नहीं, यह दुनिया से। लेकिन हम सबसे गलती का हो गया मालिक। हमरे खिलाफ सरकारी गवाह बन के हमार कब्र खोदले के इंतजाम करत बड़े। नहीं मालिक, ऐसा कुछ होना कहीं नहीं। आपके कोनो गलत फहमी बा मालिक, हम सब आपके वफादार हैं मालिक, आपके खातिर जान दे सकनी मालिक। तो दे दे जान। हमके सब पता चल चुकल बा बीमा, सब पता चल चुकल बा। नहीं मालिक, मालिक। पवार जी भैया। नहीं मालिक, मालिक नहीं मालिक, खुदा के वास्ते मालिक, मालिक नहीं, नहीं मालिक, मालिक बस अब आपका टेंशन खत्म हो गया जी। तू सब हमार बहुत सेवा कैले बड़े असलम, तो हम लोग के परिवार की जिम्मेदारी हम पूरी जिंदगी निभाई। हम समझले नहीं। पगड़ी गैंग हमरे खिलाफ सरकारी गवाह बने जात रहे, खत्म। अब कौन गवाह नहीं। सर, इतना बड़ा नरसंहार हो गया, पगड़ी गैंग वालों के लोगों के साथ कुछ पुलिस वालों को भी दिन दहाड़े मार दिया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जिसने भी ये किया है उसको लगता है कि गवाहों को खत्म करके वो बच जाएगा, लेकिन शायद उसको ये नहीं पता कि ऐसा करके उसने एक और गुनाह कर दिया है और वो बचेगा नहीं। आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, पुलिस अपना काम कर रही है, चिंता करने की बात नहीं। किरण जी सर। एम्बुलेंस मंगा। जी जी। सर, पुलिस क्या करेगी सर? सर, पुलिस का अगला कदम क्या होगा सर? प्लीज जाइए आप लोग। का भाई लक्ष्मी, आपन गम मिटावे आइल रहला है का? अपने हार के गम। अपना हार के गम ना, तोरा हार के जश्न मनावे आइल बानी।
तू जो हम वतनी लागत बा आज के घटना के असर तोहरे दिमाग पे हो गइल बा। हाँ बेचारा एसपी हमरे खिलाफ गवाहन के कोर्ट में पेश करे जात रहे ना, मिल गई गवाह, मिल गई। याद रहे एसपी, यहाँ पूरे सलेमपुर में जौन हम चाहब वह होई ना, उहे होत रहे। अब यहाँ वो होई जवन हम चाह। तोहरा के का लगता पकड़ी गए के मार के तू जीत गईला? ना 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 ना, ई तोहार जीत ना, ई तोहार हार है। अरे वो बेचारा पकड़ी गैंग वाला कोनो सरकारी गवाह ना रहे, वो तो तोहार वफादार रहे। हम जानबूझ के इंस्पेक्टर असलम के ओकनी के साथ भेजले रही, काहे कि हमरा पता रहे कि इंस्पेक्टर असलम के साथ साथ कुछ पुलिस वाला लोग कानून के ना तोहार वफादारी कर रहल बा। एक तीर दो शिकार। तोहार ताकत भी कम हो गई और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ कचरा भी साफ हो गई, जेल के खाना भी बच गए और सरकारी गोली भी बच गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तुहार उल्टा गिनती शुरू। हम तो के जिंदा ना छोड़ब, ना ही छोड़ब जिंदा। हम चाहें तो एसपी का कॉलर पकड़ के धमकी देला के जुर्म में तोरा के गिरफ्तार कर सकीले, लेकिन ना, हम गलती ना करब जौन डीएसपी अभिमन्यु कैले रहे। काहे कि हम कमीना लोग खातिर महा कमीना है। तोरा खातिर तो हम कुछ अलग सजा सोच ले बानी। काहे कि हम जगलर है, जगलर। बेटी ये कहाँ जा रहल बाड़ू? अरे बाबूजी, आप भूल गई नी, आज तीज है। लेकिन आप काहे इतना सीरियस बानी? समझ गई नी, उनकर याद आवता। आपन फोन दी, हम उनकर फोन लगावता नी। डिस्कनेक्ट आवता। एक काम करता नी, ऑफिस में फोन लगावता नी। हेलो हेलो, साहब के फोन दी। कौन साहब? अरे साहब की नहीं को जानत, हम दामिनी बोलतानी। कौन दामिनी? हाँ दामिनी, आप समझ लो। डीएसपी साहब से बात कराओ। अच्छा अच्छा, डीएसपी साहब तो एक मीटिंग में बिजी बाड़न। अच्छा ठीक है, उनसे कह दिया कि आज तीज है, घरे जल्दी आ जाइए। और हाँ, उनसे कह दिया और कोनो बहाना ना चली। ओके ठीक बा। बाबूजी, आप देखो वो जरूर आई हैं। इली, हम जाता नहीं। सर, ई दामनी केकरा खातिर फोन कैले रहे? जय हिंद सर। जय। बैठा। हमरे खातिर। हाँ किरण, वो डीएसपी अभिमन्यु की औरत थी जकर जोगिया पठान हत्या कर दिले रहे। वैसे वो कहत कर ली। बस दामिनी, ये क्या करत ताड़ू? जा यहाँ से। हमू पूजा करे आइल बानी। कैसन पूजा? ये तो सुहागन के पूजा है। हमरा के मालूम बा, यही से हम यहाँ आइल बानी अपने अभिमन्यु जी की लंबी उम्र खातिर पूजा करे। कौन अभिमन्यु खातिर? जो 1 साल पहले मर गए वो? एक खबरदार, खबरदार जो हमने अभिमन्यु के बारे में कुछ भी अनाप शनाप। माफ कर दी। अरे बाबली है। ए शास्त्री, ये विधवा हिया, ये हमने के पूजा भ्रष्ट कैले बिया। एकरा के माफ कर दी, एकर गलती ना। अरे रउआ लोग तो समझदार बनी, एकरा के छोड़ दी, एकरा के छोड़ दी, एकर गलती ना। हमारा अभिमन्यु आवता, प्लीज हमरा के छोड़। क्या कहता है विधवाई?
ये विधवा ना सुहागन है। देखा लोग हमके इनकर पति तो लोग के सामने बने। जौने अभिमन्यु के 1 साल पहले तू हमरा से छीन ले लू, उनके नाम के सिंदूर हम आज ले लगावत रहनी। हम तो तोरा की जिंदगी भर पूछनी काहे तोरा दिल। आप सबके मालूम बा हम सलेमपुर के लोगन की सेवा खातिर हमेशा तैयार रहनी। आज विधवा बहन लोगों को देखकर हमार दिल रोएला। भगवान केहू के विधवा महिला के इतनी बड़ी सजा ना दे। आज आपके आशीर्वाद से हमारे तरफ से आप लोगों के खातिर एक छोटा सा भेंट हो, इकरा के स्वीकार करिए। धन्यवाद मालिक। उषा जी, विमला जी, प्रमिला जी, सुखी रहा। कंचन जी, धन्यवाद। सरोजनी देवी, प्रणाम। आज के विधवा साड़ी वितरण समारोह संपन्न भइल। बहुत बहुत धन्यवाद आप विधवा बहनों का। रुकी लोग, समारोह अभी खत्म नहीं की भाई। काहे के माननीय जोगिया पठान जी विधवा समारोह में हमार नाम लेवे के भूल गई बानी। हम हैं दामिनी, टीएसपी अभिमन्यु के मेहरारू जोगिया पठान। जोगिया पठान पे गोली चलाई, पगली को ले जाओ, ले जाओ, जल्दी ले जाओ। अब याद कर ले अपने भगवान के, कहे कि आज तो इज्जत भी जाए और जाए। ये तो हंसा रहा हमारे मालिक जोगिया पठान के ऊपर गोली चलावे के। छोटे हम लगे तू लोग बड़ा चला हुई। अच्छा किया ही तोहरे मदद खातिर भगवान। अरे कलयुग है डावनी, कलयुग में भगवान के भी अरे नहीं कर बोल दे सारी। देख ली ना एसपी साहब, हम कहते रही ना कि एक दिन तोहार प्यार हमर जान लेके रही। ना किरण, ऐसा मत कहा। तोहरा भावना का एहसास रहे हमके, लेकिन हमरे दिल में तोहरा प्रति सिर्फ दोस्ती की भावना रहे। तोहरा के कबो और कोनो नजर से ना देखनी। हम आपके दोष नहीं के देता नहीं। हमरा
खातिर एक सौभाग्य की बात बा कि हम आपके बाहों में दम तोड़ता नहीं। देखा किरण, हम हमेशा तोरा के अपना कुंडली के नागिन दोष कहत रहन, और तू हमरा जान के रक्षक बन के अपना जान की बाजी लगा दे लो। बस एक बात की शिकायत बात तोरा से, हम चाहत रहे कि सलेमपुर की आजादी की लड़ाई में तो आखिरी तक साथ दा हमारा। ना एसपी साहब, हमके अपना जगलर पर पूरा भरोसा बा। सलेमपुर जरूर आजाद हुई। तिवारी संभालो, हम तो हर भरोसा जरूर पूरा करें। दामिनी कहाँ न खोजनी, पता न कोना हाल में बाड़ू, कैसन बाड़ू। बेटा आपन दुख कैसे बताई तोहरा के, तू तई दुनिया से चल गईला, लेकिन तोहरा के का मालूम या तोहरे दामिनी के संभारल कितना मुश्किल बा। तोहरे याद में हमरे आंख से आंसू निकलेला, लेकिन दामिनी के हालत देख के हम अपना आंसू पी जाइले। यहाँ तक कि आज ले यह वजह से तोहरा फोटो पर माला तक ना चढ़ा पाऊनी। हमरा के माफ कर दिया बेटा। हमरा दामिनी जी, आप कानून के अपने हाथ में लेके ठीक ना करिए। तो क्या करती, वो हमरे पति के कातिल हो, हमरे सामने हमरे पति के। कानून पे भरोसा रखें, कानून उनका सजा दे। कौन कानून पर जेकर रक्षा करत करत हमार पति शहीद हो गई। वो कानून उनकर रक्षा कही ले तो दूर, आज ले उनके मुजरिम के पकड़ तक नहीं पावलस। ना ही डीएसपी साहब, अब हमरा के कानून पर भरोसा नहीं के। वैसे भी जुगिया पठान की गुलामी से सलेमपुर के आजाद करावल ही हमारा मकसद है। सिर्फ एक गवाह मिल जाए ओकरे खिलाफ, फिर देखा। अगर ऐसा बात बा तो गवाही हम देव। आप हमरे पति के केसरी ओपन करी, हम तैयार बानी। बड़ा खुश लगा तानी सर, कोनो खास बात? हाँ, खास बात तो बा। अभिमन्यु मर्डर केस के फाइल ओपन करा। का? हाँ, अभिमन्यु के मर्डर के चश्मदीद गवाह मिल गई बा। चश्मदीद गवाह के? हाउ? अभिमन्यु के पत्नी दामिनी। दामिनी? हाँ, उनके तो कुछ यादें नहीं के बा। लेकिन अब सब कुछ याद आ गई बा, और अब हमरा हाथ से जोगिया पठान के क्यों ना बचा पाई। मालिक, हम रामलाल बोलता नहीं। एसपी अर्जुन दामिनी के लेके कोर्ट जा रहा बा आपके खिलाफ गवाही देवे खातिर, और अगर कहीं कोर्ट पहुंच गई तो शायद अभिमन्यु के मेहरारू को जिंदा छोड़ल हमार बहुत बड़ी गलती रहे। कोनो बात नहीं, यह तीज की रात ओकरे जिंदगी की आखिरी रात हुई। आखिरी। एक एक कोना छान मारा, वो पगली बचने न पाए। जाओ जाओ ढूंढो, एक एक कोना छान मारा, एक एक कोना। जाओ। यहाँ तो केहू नहीं के भैया। हाँ मालिक, ना दामनी ना ओके ससुर शास्त्री। मालिक केहू नहीं थे, इतना केहू नहीं थे मालिक। आखिर वो लोग गई कहाँ? और रामलाल जी सर, घर में सब ठीक बा? हाँ सब ठीक बा सर। हाँ, घर परिवार के ध्यान रखे के चाहिए जी। ये सब कहा बेटा? आई बाबूजी, बैठी, बताओ तनी। आई, जाओ तुम लोग। यस सर, यस सर। चलो। हमरा के माफ करी बाबूजी, लेकिन आप दोनों जन की सुरक्षा खातिर ये जरूरी रहे। अब बाकी हमको समझनी ना। बाबूजी, दामिनी जोगिया के खिलाफ गवाही देवे जा रहा बड़ी,
और ये बात जोगिया तक पहुंच गई। अर्जुन दुश्मन से डेराला ना बाबूजी, लेकिन दुश्मन के कम भी ना समझेला। बस आज के रात यहां रुक जाए लो, काल गवाही के बाद एकर जरूरत ना पड़ी। ठीक बा, थैंक यू बाबूजी। रामलाल दामनी सुरक्षित तरह अदालत पहुंचे के चाहिए। जी साहब। तो चिंता मत करिया, हमने के तोरा साथ बन जा। जी। हमारे कोनो गलती नहीं किया भैया, हमारे सामने ही गाड़ी में बैठा रहा दामनी। प्लान हमार, जगह हमार और शिकार गायब। ये दामिनी का पुतला का आसमान से आ गई। तो बता, कहीं रास्ते में गाड़ी रुकल रही का? हाँ भैया। हाँ? एक जगह रुकल हल गाड़ी, सड़क पे एगो पागल अरे हटना, दिक्कत नहीं है कह रहे, साइड हटा। अरे साइड हट पागल। जोगिया पठान कबो अपने साथे धोखा बर्दाश्त ना कर सकेला। अर्जुन! जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ अर्जुन बोलो, सब तो ठीक है ना वहाँ? एक ब्रेकिंग न्यूज बा सर। क्या न्यूज है? डीएसपी अभिमन्यु के मर्डर के चश्मदीद गवाह दामिनी के यादाश्त वापस आ गए बा सर, और जोगिया पठान के खिलाफ गवाही देवे जा रहल बाड़ी। अब जोगिया पठान के केहू न बचा सकेला सर। वाह अर्जुन, हमें तुम पे गर्व है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद। साइलेंस, साइलेंस, जज साहब आ रहे हैं। मिलॉर्ड, अपनी आंखों के सामने अपने पति की भयानक मौत देख करके दामिनी जी को ऐसा शौक लगा कि इनकी याददाश्त चली गई। ये रही इनकी मेडिकल रिपोर्ट मिलॉर्ड। अब इन्हें सब कुछ याद आ गया है योर ऑर्डर। ये अपना बयान देना चाहती हैं। आप अपना बयान दे सकती हैं दामिनी जी। जज साहब, वो करवा चौथ वाली रात थी। मैं और मेरे पति डीएसपी अभिमन्यु अपने कमरे में थे और अचानक सजाए मौत। ये अदालत अभिमन्यु मर्डर केस में जोगिया पठान को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाने का आदेश देती है और साथ में पुलिस को हिदायत देती है कि वो दामिनी जी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे।
जय हिंद सर। Shut up! तुम जैसे गद्दारों की वजह से जोगिया पठान जैसे लोग अपने ही हिंदुस्तान में मिनी पाकिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन सर, खाकी के नाम पर कलंक हो तुम, इसे पहनने का कोई हक नहीं। अरेस्ट हिम! अर्जुन, जिंदगी में पहला बार हमरा के हर कदम पे मात मिलेला मात। अब चूहा बिल्ली का खेल करने हुई, अब आर पार की लड़ाई हुई। अब डीएसपी अभिमन्यु के बाद एसपी अर्जुन की भी अंतिम विदाई जोगिया पठान के हाथ से हुई। आज के मिशन बहुत महत्वपूर्ण बा। आप सबके पता बा सलेमपुर में जोगिया पठान के क्या हैसियत बा। आज तू लोगन के और सलीमपुर के मालिक जोगिया पठान के इज्जत और साम्राज्य के सवाल बा। ये एसपी अर्जुन जगलर बा, जगलर। जैसे सुभाष चंद्र बोस के फौज हिंदुस्तान की आजादी की खातिर अपने जान के परवाह न कैलस, वैसे ही सलेमपुर की आजादी की खातिर जान हथेली पे लेके इस मिशन के पूरा करे के बाद आज जोगिया पठान को गिरफ्तार करे आने वाला एक एक पुलिस के चुन चुन के मारे के पड़ी, भले ही उनके शरीर के खून से खाकी का रंग लाल हो जाए। जय हिंद! जोगिया पठान की जीत हो! जीत हो! जोगिया पठान की जीत हो! जीत हो! जल्दी पोजीशन! चलो अपन पोजीशन लो। अंदर ही बा।
जोगिया शेर है एसपी, शेर। और शेर अपन शिकार अपने पंजा से ही करेला। हथियार की जरूरत तोहरे जैसे कमजोर लोगों के ही पड़ेला। बहुत गलत फहमी बा जोगिया पठान। आज तक हथियार और गुंडन के दम पे जोगिया नाम के कीदड़ शेर बन के घूमत रहे, लेकिन आज दुनिया के पता चली और तोरा के भी कि के शेर बा और के कीदड़। गुलाम बना के रख ले रहा। हिंदुस्तान आजाद हो गई, लेकिन आजादी के 68 साल बाद भी सलेमपुर आजाद ना भाई। जगला रही हम, जगला पाकिस्तान में बैठल तू अपने नाजायज बाप लोग के दम पे सलेमपुर के मिनी पाकिस्तान बनाने के सपना देखत रहे। तब तोरा जैसन इस सपना देखे वाला हर देशद्रोही के पता होके के चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जैसा और यहाँ एक भी आजाद हिंद फौज के सिपाही अगर जिंदा रही और हमरा जैसा जगला रही तो तोनी के सपना कभी पूरा ना हुई। एक बात और, जोगिया पठान, अगर पाकिस्तान के गलत फहमी बा तो तोरे बाप लोग के भी पता होके के चाहिए कि अगर हिंदुस्तान के 10 हिस्सा में आग लगी तो सिर्फ 10 हिस्सा जली, लेकिन पाकिस्तान के अगर 4 हिस्सा में आग लग जाए तो पूरा पाकिस्तान स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आज तो मौत के साथ साथ सलेमपुर तो आजाद होकबे करी। पाकिस्तान में बैठल तोरा नाजायज बाप लोग के पिछवाड़ा भी फाड़ जाए। हाथ जोगिया पठान, भाग सकेले तब। वो अभिमन्यु हमार सगा वाला ना रहे, लेकिन वो दामिनी के पति रहे। तोरा से हमार कोनो पर्सनल दुश्मनी नहीं के, लेकिन सलेमपुर के लोगन के गुलाम बना के सबके अपन दुश्मन बना ले बड़े। अब सलेमपुर के लोग तो खून देखे तो के दुनिया से आजाद करिए। दामिनी नहीं नहीं दामिनी, खत्म कर दे राक्षस के। हमका माफ कर दी। नहीं दामिनी नहीं, ले लो अपने पति डीएसपी अभिमन्यु के मौत के बदला। नहीं दामिनी, हमके माफ कर दी, माफ कर दी, हमके माफ कर दी। नहीं दामिनी, दामिनी नहीं, नहीं हमके माफ कर दे दामिनी। पीछे मुड़। दामिनी नहीं, नहीं।